नमस्कार दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपने जो सवाल पूछा था उसका हमने वीडियो बनाया। अतः आपका सवाल ये था कि दूरी, चाल, समय से संबंधित सवालों को हल करना बताएं, जिसका एक वीडियो हम बना चुके हैं। यह हमारा दूसरा वीडियो है जो आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। और दूसरी बात यह है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बता रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बता दूं, आप जितना दूसरों को बताएंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, यानी कि अभ्यास होगा। और अभ्यास करने से आपको सवाल करने का तरीका भी पता लगेगा और सवाल किस प्रकार, क्या फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले अपने आप आपको याद होते जाएंगे। और इन सवालों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको फार्मूले याद हैं तो आप फार्मूले के द्वारा आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इन फार्मूलों के द्वारा दूरी, चाल, समय से संबंधित सवालों को कैसे हल करते हैं। देखिए दोस्तों, यह वीडियो भाग 2 है। दूरी, चाल, समय, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, पार्ट 2। यह वीडियो इसलिए बनाया कि आपने कहा था कि हमें कुछ और सवाल बताएं जो दूरी, चाल, समय से संबंधित हो। तो कुछ सवाल लेके आए हैं। आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे हल करते हैं। दोस्तों, ये एक सवाल है जो कहता है, रमेश 10 किलोमीटर की चाल से अपने विद्यालय नियत समय से 8 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह चाल 12 किलोमीटर की चाल से चले तो नियत समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके विद्यालय और घर की दूरी क्या है, इसके बारे में पूछा है। तो हमें एक फार्मूला है जो हम वो फार्मूला लगाएंगे और सवाल को करेंगे। सवाल का फार्मूला है दूरी बराबर x y बटे x माइनस वाई गुणा में समय। समय के अंतर्गत हमें दे रखा है, यदि देर से पहुंचता है और प्लस पहले पहुंचता है और भाग 60 से, 60 मतलब 1 घंटा होता है। अब इस फार्मूले के अनुसार हम ये सवाल हल कर सकते हैं। हमारा पहला क्या है, x, और दूसरा है 10 किलोमीटर और दूसरा है 12 किलोमीटर। तो हम 10 गुणा 12 और दूसरा क्या है, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 में से 2 गए, 12 माइनस 10 गुणा में हमें दे रखा है समय 8 मिनट और 4 मिनट। तो हम इसको जोड़ देंगे, 8 मिनट देर और पहले 4 मिनट, और इसको भाग कर देंगे 60 से। अब 10 गुणा 12, इसको घटाया तो 2 आ गया और इसको जोड़ा तो 12 बटे 60 आ गया। अब इसको काटेंगे, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास, वो बचा 12 क्या बचा, ये दूरी बची है। दूरी 12 किलोमीटर की दूरी रमेश की है घर से और विद्यालय की। आइए इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं और करते हैं।
सवाल यह है, श्याम अपने विद्यालय जाने के लिए नियत समय पर चलना आरंभ करता है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर हो तो वह 7 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर हो तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके विद्यालय से घर की दूरी क्या है, इसके बारे में बताएं। ये सवाल वैसे ही है जैसा कि हमने अभी किया है। हमें फार्मूला या पता है, फार्मूला है दूरी बराबर एक्स माइनस वाई गुणा समय। और हमें पता है देरी प्लस पहले भाग 60। अब इसको हम रखेंगे, पहला क्या है हमारा 5 किलोमीटर है, 5 गुणा में दूसरा 6 बटे, इसमें से घटाया 6 में से 5 गए, 6 में से 5 घटा दिया, गुणा समय कितना देखा है 7 प्लस 5 मिनट बटे में 60। अब इसको और आगे हल करा, 5 गुणा 6 बटे 1 गुणा 7 5 12 बटे 60। इसको काटा 12 पंजे 60, 5 को 5 से काट दिया, बचा क्या हमारे पास 6 बटे 1 यानी कि 6 किलोमीटर आवर्स। तो हमें पता है शाम की दूरी घर से इसकी 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए एक सवाल और देखते हैं और उसे करते हैं। सवाल ये है कि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चले तथा अपने सही स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या है, ये सवाल है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, दूरी। तो दूरी निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है, दूरी बराबर होता है एक्स वाई और एक्स माइनस वाई गुणा समय। समय के अंदर हमने पहले बताया था फार्मूला, देरी प्लस पहले, यह हमारे सामने फार्मूला था। परंतु इस सवाल में हमारे सामने क्या है कि ट्रेन का जो टाइम है वो देर का है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें से हमें पहले वाले और देरी वाले का हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है इन दोनों के अंतर से, जो देरी हो रही है इन दोनों का अंतर कितना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम देरी वाले को माइनस कर देंगे, जो देर हो रही है उसको हम माइनस कर देंगे। तो माइनस देरी। तो हमारे सामने फार्मूला बन गया। यदि हमारे सामने पहले और फिर पहले आता तो उसको माइनस कर देते हैं। यदि पहले और देरी हो तो इसे प्लस कर देते हैं। समझ लो, पहले अगर देरी हो तो माइनस, पहले हो और पहले हो तो भी माइनस। बस हमें ध्यान रखना है देरी और प्लस पहले। तो हमें पहले और देरी को हमें प्लस करना है। बाकी अगर दो चीज़ आ रही है, देरी आ रही है, पहले आ रही है, तो उनको हमें माइनस करना है। तो यह फार्मूला हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इसमें हमें दे रखा है कि दोनों में सवाल में देरी हो रही है,
तो बटे में 60। अब हमारे सामने क्या आ गया, 40 किलोमीटर एक हो गया और दूसरा 50 किलोमीटर, बटे इस 50 में से 40 घटा दिया, गुणा समय कितना देखा है 11 और माइनस कितना देखा 5 मिनट, बटे 60। यही हम करते हैं। अब इसको थोड़ा हल करा, 40 गुणा 50 बटे 10 गुणा 11 में से 5 गए तो 6 बटे 60। एक से काट दिया 6 दाम 10 और एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो हमारे पास कितना आ गया दूरी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आ गया। अब इसमें से अब ये सवाल हमारे सामने आ गया है। अब ये देखना है कि बीस किलोमीटर आ गए, 20 किलोमीटर की दूरी आ गई है। अब इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें समय निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास है ये दूरी, अब हमें इसको निकालना पड़ेगा समय। समय का फार्मूला हमारे को पता ही है, दूरी का फार्मूला होता है सिंपल सा, दूरी बराबर 4 गुणा समय। अब हमें समय निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो समय को हमें इस प्रकार लिख देंगे और 4 बटे दूरी, यही तो करेंगे। तो 4 हमारी कितनी है, या 4 को नीचे ले आएंगे, समय को हम ऐसे रहने देंगे, 4 को नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा समय बराबर दूरी बटे 4। अब हमारे पास दूरी कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर और 4 कितनी दे रखी है हमारे को, पहले वाली देखनी है 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसको भाग कर दिया 1/2, तो समय आ गया आधा घंटा। आधे घंटे का मतलब हुआ 30 मिनट, 30 मिनट। अब 30 मिनट क्या हुआ, ये 30 मिनट हमारा जो आया है समय आया है, लेकिन इसमें 30 मिनट में से क्या घटाएंगे, वो घटाएंगे हम 11 मिनट। 11 मिनट घटाएंगे तो हमारे को निश्चित समय आ जाएगा। 30 में से 11 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 19 मिनट आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ट्रेन का सही समय, ट्रेन का सही समय। अतः इस पे थोड़ा ध्यान देना है और इसको सवाल को करना है। अब सवाल ये है कि राजू साइकिल से 2 घंटे में 10 किलोमीटर की चाल से विद्यालय जाता है और 15 किलोमीटर की चाल से वापस घर आता है, तो आने जाने में तय की गई दूरी क्या है, इसमें दूरी पूछी है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमें दूरी का फार्मूला तो मालूम है। दूरी का फार्मूला होता है x गुणा y बटे x माइनस y। ये प्लस करना है, प्लस। अब क्योंकि एक तक तो ये बोलता है 10 किलोमीटर चलता है और दूसरे में जब वापस आता है तो 15 किलोमीटर,
तो पहला वाला x और दूसरे वाला y, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो इसलिए हम इसे 2 से गुणा कर देंगे। और इन दोनों के दूरी, इन दोनों के पूछा है, इनको प्लस कर दिया हमने। तो अब यहाँ पे हमें दे रखा है 2 घंटे का समय, तो यहाँ पे हम लिख देंगे समय। अब क्योंकि इसमें सीधे ही घंटे बताया, अगर इसमें मिनट होता तो 60 से भाग कर देते हैं, अगर मान लो 40 मिनट होता तो 60 से भाग करते हैं, लेकिन इसमें हमने पूरा घंटे दे दिया, तो हमें यहाँ पे समय करना है, इसे हमें 60 से भाग लिख देंगे। अब हमारे पास फार्मूला होगा 2x गुणा वाई बटे x प्लस वाई, ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले को हम इस वाले से कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, 2 गुणा 10 गुणा 15, ये फार्मूला बटे 10 जमा 15 गुणा में 2 घंटे दे रखे हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे, 2 गुणा 10 गुणा 15 और इसको जोड़ दिया 25 गुणा 2। अब इसको भाग करेंगे कैसे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। अब इसको पूरा का हल कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, कितना हो गया 24 किलोमीटर है। राजू के घर के आने जाने की दूरी 24 किलोमीटर है। आइए एक सवाल और देखते हैं जो इसी तरह का सवाल है। सवाल यह है, मंजीत मोटरसाइकिल से दिल्ली से पंजाब 70 किलोमीटर की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो आने जाने में 6 घंटे का समय लगता है। तो दिल्ली से पंजाब की दूरी क्या है। तो इसमें इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है, इसने दिल्ली से पंजाब की दूरी पूछी है। तो हमारे सामने फार्मूला वैसे ही है जैसा हमने अभी दूरी का करा है। दूरी बराबर होती है x प्लस वाई बटे x प्लस वाई और यहाँ पे गुणा में समय। अब क्योंकि हमने 2xy इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने पता है दिल्ली से पंजाब जाता है तो 70 किलोमीटर और पंजाब से वापस आता है तो 30 किलोमीटर। तो हमें जाने के बारे में पूछा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे। ये या हम 1 भी नहीं लिखेंगे तब भी हम काम चल जाएगा। हमने 1 यहाँ से जाने की बजाय और आने जाने की पूछता तो हम यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं। तो फार्मूला हमारा वही है। अब हमने 1 से 1 के बारे में पूछा तो हम 1 से गुणा करेंगे। तो 1 गुणा कितना है 70 गुणा 30 और हमने क्या 70 प्लस 30 गुणा समय दे रखा 6 घंटे। अब इसको करेंगे 1 की गुणा इसमें करेंगे तो ये आ गया 70 गुणा 30 और इसको करा 70 और 30 100 गुणा में 6। 1 जीरो से 1 जीरो करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो करेंगे तो 7 दिया 21 किलोमीटर। 7 से 21 और 21 सिक्का होगा 126। तो 126 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। देखो दोबारा फिर देखो 1 जीरो से 1 जीरो करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो करेंगे। अब तीनों को हमने जोड़ दिया, गुणा कर दिया। 7 से 21, 21 सिक्का 126। तो 126 किलोमीटर हो गई दिल्ली से पंजाब की दूरी।
दिल्ली से पंजाब की दूरी 126 किलोमीटर आवर से। आइए इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं और करते हैं। सवाल यह है, एक बस कानपुर से लखनऊ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और उसी रास्ते 50 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। यदि वे वापसी के समय 2 घंटा अधिक समय ले तो कानपुर से लखनऊ की दूरी क्या होगी। तो सवाल यही है कि सिंपल सा एक चीज़ है कि हमें समय के बारे में पूछा है, तो हम इस सवाल को क्या करेंगे। यह जाती है कानपुर से लखनऊ 60 किलोमीटर, वापस आती है 50 किलोमीटर लखनऊ से कानपुर, और ये जानी। तो हमारी दूरी का फार्मूला पता ही है, दूरी बराबर, इसने पूछा कानपुर से लखनऊ जाना, तो हमें क्या करेंगे, एक ब्रैकेट x गुणा y बटे x माइनस y, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, समय का अंतर, समय का अंतर यह होता है या तो अधिक होगा या कम होगा, ये हमें याद रखना है। तो हमारे पे सामने क्या होगा, 1 गुणा 60 गुणा 50, और 60 में से माइनस 50 हो गए, और टाइम दे रखा हमने 2 घंटा अधिक, तो 2 से घट गया। अब इसकी गुणा इससे करी 60 गुणा 50, इसमें से घटा दिया 10 गुणा 2। अब 1 0 से 1 0 कट गई। अब 5 6 30, 30 दूनी 60, 60 का मतलब ये हो गया दूरी लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो कानपुर से लखनऊ की दूरी 600 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अतः ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि सवाल ये कठिन नहीं होते, बहुत आसान होते हैं, और इनको करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस एक दफ़े इसको देखने की बात होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।